जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और जैसे कि साथियों आप सभी लोग को भी पता चल गया होगा कि आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है और आप लोग का एग्जाम जो साथियों ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपके 21 अगस्त तक आप लोग का जो एग्जाम है साथियों चलने वाले हैं। तो उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, जिनका भी पेपर 3 से लेकर 21 अगस्त तक है। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जो है जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, न्यूटन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है कि गति के नियम जो है ये किसने दिए थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गति के नियम किसने दिए थे, तो याद रखिएगा गति के नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, न्यूटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम जो ये किस माध्यम में होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि ध्वनि का वेग जो है ये अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होते हैं ठोस में। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, ठोस में होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का सूत्र जो है क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय जो है लेता है। चलिए बताएंगे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखेंगे ये 8 मिनट का समय लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 8 मिनट का समय लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। विद्युत प्रभाव मापने के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विद्युत प्रभाव मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 7th नंबर। गुरुत्वाकर्षण का मूल्य कहाँ का अधिकतम होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो गुरुत्वाकर्षण का मूल्य कहाँ अधिकतम होता है। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ध्रुव पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, ध्रुव पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि रेडियो तरंगे की खोज जो है ना किसने की है। तो रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंग की खोज किए थे हेनरी हर्ज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हेनरी हर्ज हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। गैस के दाब का मापन किस उपकरण से जो है किया जाता है। तो गैस के दाब का मापन किस उपकरण से किया जाता है। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ए करेंगे, बैरोमीटर का। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए साधारण पेडुलम का समय काल जो है किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे कि साधारण पेडुलम का जो सामान्य काल है, समय काल है, यह किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, लंबाई पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि जल का पीएच मान जो है क्या होता है। तो याद रखेंगे कि जल का जो पीएच मान होता है
ये आपके 7 होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 7 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि सोडियम का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएंगे Na। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, Na हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि तेजाब का पीएच मान जो है कैसा होता है। तो याद रखेंगे कि तेजाब का जो पीएच मान होता है ये होते हैं आपके कैसा, तो ये 7 से कम होते हैं। ऑप्शन को बी करेंगे सही जवाब, 7 से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है कि एक अणु में परमाणु जोड़े रखने वाला बल जो है क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो एक अणु में परमाणु जोड़े रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, तो आपका सही जवाब रहेंगे रासायनिक बंधन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, रासायनिक बंधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है कि सूखा बर्फ जो है ये किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे सूखा बर्फ यहाँ पे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए नाइट्रोजन का उपयोग जो है मुख्यतः किसमें होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग है ये मुख्यतः किसमें होता है। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग है ये होते हैं मुख्यतः आपके खाद्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, खाद्य में होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन मार्च 2026 में हुआ है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन मार्च 2026 में हुआ है। तो याद रख लीजिएगा वाराणसी के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ जो है प्रस्तावित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, तो यह प्रस्तावित होगा नागोया जापान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वां 2026 भारत और किस देश के बीच जो है ना आयोजित होगा। तो सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वां भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित होगा, तो ये नेपाल के साथ होने वाला है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत की पहली AICT कहाँ जो है ना बनाई जा रही है। तो भारत की पहली AICT कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लखनऊ में बनाई जा रही है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वशक्ति सम्मान 2025 जो 2026 में दिया गया है इनके विजेता कौन है। तो सर्वशक्ति सम्मान 2025 के विजेता कौन है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके प्रभा वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, प्रभा वर्मा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है कहाँ शुरू हुआ है। तो जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई है। तो हाल ही में रानी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो ये 33% किए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 33% होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का जो है ना लक्ष्य रखा है।
तो याद रखेंगे, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखे हैं 2030 तक के। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, 2030 तक के लक्ष्य होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 25 क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में किससे किससे जो है सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं किसे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? चलिए बताइएगा। तो रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था? तो ये लड़े हुए थे आपके शेरशाह सूरी के खिलाफ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी के खिलाफ हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था? तो भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक किए थे। ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब होगा, लोकमान्य तिलक किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब जो है हुई थी? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत होते हैं आपके कब? तो 1942 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 1942 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन जो है यह किस वर्ष किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किए थे? तो यह गठन किए थे 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1943 में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में पहला रेल मार्ग जो है कहाँ पे खोला गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग जो है कहाँ पे खोला गया? तो भारत में पहला रेल मार्ग जो है यह खोले गए थे आपके मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी भारत में प्रथम रेल। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, वर्धा समिति किससे जो है संबंधित है? तो वर्धा समिति किससे संबंधित हो जाएंगे? तो वर्धा समिति संबंधित है महात्मा गांधी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार जो है था? तो हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो हुमायूं के समय कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो आपका सही जवाब रहेंगे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, फतेहपुर सीकरी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराए थे? तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर को हराए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिकंदर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है कहाँ किया था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पे किए थे? तो नमक सत्याग्रह किए थे गांधी जी दांडी में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न है कि किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? चलिए बताइए। तो किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, पाली भाषा में लिखे गए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बाबर की आत्मकथा का नाम जो है क्या था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बाबरनामा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है कौन थे? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। तो भारत का पहला संविधान संशोधन कब होता है? तो भारत का पहला संविधान संशोधन जो है ये होते हैं 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1951 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह जो है किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किए थे? तो याद रखेंगे ये दांडी मार्च के दौरान किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, दांडी मार्च के दौरान होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।